नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे CGPSC में। आज महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम हुआ। कुल मिला के 100 क्वेश्चन आए थे। लेवल अगर मैं बात करूँ तो मॉडरेट था। जितने भी अभ्यर्थी जो एग्ज़ाम को दिए होंगे तो एक बार क्रॉस चेक करके देखिएगा कि आपका कितना नंबर सही हो रहा है। और ये एक अनुमानित है, क्योंकि व्यापम जब अपना आंसर लाता है तो बहुत सारा डाइवर्सिफाई रहता है। तो एक बार एक मोटा मोटा आप हिसाब लगा सकते हैं। पहले क्वेश्चन में आते हैं कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत द्वितीय बालिका के जन्म में माताओं को जो दी जाने वाली राशि है, प्रोत्साहन राशि, वो कितना है? तो ये है 6,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में सकल लिंगानुपात या बाल लिंगानुपात कितना है? तो इसका आंसर होना चाहिए 956। ऑप्शन नंबर डी। आप बताइएगा आपने कितना लिया, और लास्ट में ये भी बताइएगा आपको कुल कितना क्वेश्चन सही हुआ। इसका आंसर में भी ना आप इसको बताइएगा, तो फिर इसका आंसर ना ए हो सकता है। तो कन्फ्यूज़न है, आप बताइएगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण दर कितना है? 31.3%। ओके, डायरेक्टली फिगर लिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री कन्या विवाह में जो व्यय मापदंड है कितना दिया जाता है प्रति कन्या को? तो 50,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इसका PDF प्राप्त करना होगा ना, तो कृपया करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। मिशन शक्ति के अंतर्गत कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो सबसे अच्छा कथन लग रहा है, वन स्टॉप सेंटर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी आंदोलन में संबल की घटनाओं को सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। इनमें से किस जिले में लड़कियों के लिए संप्रेक्षण गृह नहीं खोला गया? तो राजधानी रायपुर के अलावा बहुत जगहों में खोला गया था, जिसमें राजनांदगांव, अंबिकापुर, जगदलपुर आ जाएगा, लेकिन इसका आंसर क्या नहीं आएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला क्वेश्चन है वह एकमात्र वर्ष जिसमें वजन त्योहार के आंकड़ों को पिछले वर्ष की तुलना में कुपोषण दर में वृद्धि हुई है। तो देखो, ये क्वेश्चन को आप छोड़ सकते थे, लेकिन इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 2016-17। तो भाई आप छोड़ सकते थे या तुक्का लगा सकते थे। ओके, छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिलों में वन स्टॉप सेंटर संचालित है? तो ये है 27 जिले। कई लोग इसमें आंसर 33 या 28 जिले लगाए होंगे, लेकिन इसका आंसर संभवतः ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ओके, अब यहाँ से अधिनियम में धारा से संबंधित प्रश्न है। छत्तीसगढ़ टोनी उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो पीड़ित महिलाओं को मुआवजा देने के बारे में है, वो कौन से अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद नंबर 13 में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से इनीमिया मतलब रक्त की कमी है, और क्या होता है वो? आयरन। ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा आंगनबाड़ी भवन के निर्माण में जो कुल संशोधित लागत है, कितना लागत से एक आंगनबाड़ी भवन का निर्माण किया जा सकता है? तो ये है 12 लाख रुपए। क्वेश्चन है पूरक 2 के अंतर्गत कुपोषण जो गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए जो पूरक आहार का जो वित्तीय मापदंड है वो 12 रुपये प्रति ग्राही को हर दिन प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी। ओके, नोनी सुरक्षा योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल सन 2014 को हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर न्यास बालक की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत पोषण देखरेख से संबंधित जो धारा है ना, वो ऑप्शन नंबर बी है 44। इसको भी छोड़ सकते थे। ओके, छत्तीसगढ़ राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्ति पर देय उपादान की जो राशि है, जब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो उनको एक मुश्त 50,000 रुपये दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन एनर्जी कुपोषण के कारण जो होने वाली कमी है, मतलब होने वाली जो बीमारी है वो मरासमस, मतलब प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी क्या है? मरासमस। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा पोषण अभियान का मुख्य घटक नहीं है? तो इसमें बताया गया कि पूरक पोषण आहार का वितरण ये नहीं है, बाकी ये तीनों है, जैसे समुदाय आधारित गतिविधियों का आयोजन, जन आंदोलन, विभिन्न विभागों के मध्य अभिसरण। अब आयोग इसका आंसर क्या लेता है इसका तो आइडिया नहीं, बट मे भी ये होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का शुरुआत, तो मैं आपको बता दूं इसका शुरुआत होता बेमेतरा जिला से 2 अक्टूबर 2019 को। ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है। अब आयोग इसको विलोपित कर सकता है, संभवतः विलोपित तो होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसमें कहीं से मैच नहीं कर रहा है। ओके, निम्नलिखित में से किस जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या अधिकतम है, मतलब स्वीकृत? तो ये है महासमुंद। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आदिवासी पहाड़ी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने में जो जनसंख्या का मापदंड है वो क्या है? 300 से 800 जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी खोला जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला अब देखिए मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न है। अब इसमें सामान्य ज्ञान भी है ना। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जूनियर वर्ग में उत्कृष्ट उपलब्धियों के फलस्वरूप जो दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि है ना, उसको क्या किस नाम से जाना जाता है? तो वो नाम है शहीद कौशल यादव पुरस्कार। नया पुरस्कार है तो आपको ध्यान में रखना चाहिए इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कमरा, ओके, देन उसके बाद दरवाज़ा, फिर आएगा आपका चाबी, फिर आएगा आपका स्विच ऑन करना, देन उसके बाद आएगा क्या? ताला। ये 3। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आपने क्या आंसर लिया एक बार बताइएगा। अच्छा, इंटरनेट के आविष्कारक कर्ता कौन है, उनके जिनको श्रेय जाता है? तो ये रॉबर्ट ई काहन और विंटन ग्रे सर्फ। ऑप्शन नंबर ए।
तो ये प्रश्न का आंसर आप बना सकते थे, क्योंकि जहाँ आपको कॉम्प्लिकेटेड आंसर मिलता है तो उसको आप एक बार कोशिश करिए उसको लगाने का। अच्छा, सतत विकास लक्ष्य, कई बार प्रश्न में पूछा गया है कि लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया था, तो ये 17 है कुल मिला के, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार है? तो ये 32 ही होगा ना, संविधान की आत्मा, आर्टिकल नंबर 32 राज्य का नीति मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप एक बार देखिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मैं टेलीग्राम में इसका सॉल्यूशन डाल दूंगा, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो बनाना आसान है, लेकिन अभी इसमें बताना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्वेश्चन के आधार में सीधा इसका मैथ्स में जितने भी प्रश्न है, मैथ्स और रीजनिंग, उसको अलग से वीडियो में बता दूंगा। चक्रधर समारोह का आयोजन रायगढ़ में होता है, जैसे कि आप जानते हैं। बताइएगा कि इस वर्ष जो होने वाला है वो कौन सा क्रम का होने वाला है। ठीक, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 3। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सार्थक क्रमों को व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले सदस्य, सदस्य से परिवार, परिवार से बनेगा समुदाय, समुदाय से बनता है मोहल्ला, फिर धीरे से देश बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सन 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक थे वो कौन थे? बहादुर शाह जफर, अच्छे से आपको पता होगा। अब अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जिसमें सीरीज दिया हुआ है। अगला जो आपको जो क्वेश्चन मार्क है वापस बताना है, तो इसमें एन डी आएगा। सॉल्यूशन देखेंगे एक अलग वीडियो में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, छत्तीसगढ़ ओलंपियाड 2023-24 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखो, इसका शुभारंभ हरेली में होगा, सबको पता है। 16 प्रकार के खेल को सम्मिलित भी किया गया है और 6 लेवल में, 6 स्तरों में होता है। लेकिन इसका दायित्व जो है ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय प्रशासन और विकास विभाग का नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन भी उतना ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है प्रशिक्षित नर्से, विवाहित जनसंख्या सर्कल को और अस्पताल ट्रायंगल को दर्शा रहा है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि अस्पतालों में प्रशिक्षित अविवाहित नर्सों की संख्या कुल कितनी है? तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो 4 जो है ना, विवाहित, विवाहित, प्रशिक्षित, अविवाहित नर्सों की संख्या को दर्शा रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी रीजनिंग का है, इसका आंसर क्या होगा भैया? तो इसका आंसर संभवतः पी होगा, ये वाला क्वेश्चन का है। ठीक, यहाँ पर आप बना हुआ है जेड एक्स जो भी है। अब अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज की संख्या को आपको काउंट करना है। काउंट करेंगे तो जब पूरा त्रिभुजों को काउंट कर देंगे तो इसका आएगा 14। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी भत्ता योजना 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखो, इसमें जो है 2500 बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 12वीं शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम है और 1 अप्रैल से 3 वर्षों के लिए, 1 अप्रैल से जो स्टार्ट हुआ, फिर पंजीकरण के लिए 3 वर्ष की आवश्यकता है। लेकिन इसमें अधिकतम आयु, मतलब जो आय होना चाहिए वो 2.5 लाख से कम होना चाहिए, ऐसा कुछ दिया है। 2.5 लाख से अधिक होना चाहिए, तो यही गलत है, बाकी तीनों कथन सत्य है। फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है, सीरीज वाला है। 5, 10, 26 के बाद कौन सा संख्या आएगा? 50, फिर 122, फिर 70। सबका सॉल्यूशन एक बार देखेंगे, अवश्य देखेंगे। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? तो प्रकृत। यहाँ पर इसलिए इसको जल्दी जल्दी किया जा रहा है ताकि आप एक बार क्रॉस चेक कर लें, देन उसके बाद अगर इसमें पूरा संपूर्णता इसके बारे में विवरण लेना होगा या सीखना होगा तो अलग से वीडियो में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन घोषित करता है कि लोकसभा का सदस्य विकृत चित्त फिर मतलब वो योग्य है या अयोग्य? तो ये है सक्षम न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी। शहीद वीर नारायण सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो बिल्कुल सोना खान के, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में किस मंदिर में मंदिर कॉरिडोर बनाने का कार्य चल रहा है? तो ये करेंट का क्वेश्चन है, दंतेश्वरी मंदिर, दंतेवाड़ा। ओके, अगला, भारत के लौह पुरुष के नाम से जो प्रसिद्ध है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कौन सा सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है? तो बिल्कुल कृषि है, क्योंकि भैया यहाँ पर अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से 82% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। देन अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास बाबा जी, गिरौदपुरी, बिल्कुल आपको पता होगा। ओके, नेक्स्ट, वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? तो बिल्कुल यार, पंचवर्षीय योजना नहीं, नीति आयोग का भी चल रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, ये नीचे दी गई जो आकृति उसमें बॉक्स बना है और मोड़ा गया है, उसको आप मोड़ के बताना है कौन सा विकल्प नहीं हो सकता, सॉरी, कौन सा विकल्प बॉक्स चुनने के बाद समान होगा। तो इसका आंसर होगा केवल 2। अब इसको बनाने के ऊपर आप बना के देखे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत खालिस्तान को अवशोषित करती है? तो बिल्कुल पराबैंगनी किरणों को। कूट दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें MOOCARN का अर्थ है ब्लू स्काई, देन बाकी का आपको दिख रहा होगा। तो इसका आंसर है, देखो, रेस कार का जो कोड है वो क्या हो सकता है? तो इसको स्पो डी वोल्ट। आपने क्या लगा, आपने जो लगाया उसको एक बार चेक करिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन है, ऊनी कपड़े शरीर में गर्म करती क्योंकि ऊन उष्मा को कूच ये ऊन जो है उष्मा का कुचालक है, इसलिए वो उष्मा को बाहर जाने नहीं देती है और शोषित करके रखे रहती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मैथ्स का क्वेश्चन है, सॉरी साइंस का क्वेश्चन है, फिजिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए बी का अर्थ है, ए बी की माँ है, ए माइनस बी का अर्थ है भाई है। देन आगे इसको जब पूरा बनाएंगे तो आपको बताना है कि कौन सा जो संबंध है वो ये दर्शाता है पी क्यू की माँ है, मामा है। तो ये जो प्रश्न को आपको बनाने के लिए थोड़ा सहजता से, थोड़ा बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके जब इसमें काम करेंगे ना, तो इसका आंसर एक काम करेगा, ऑप्शन सी हो सकता है, लेकिन आई डोंट नो ना, इसको मैं बना के देखा नहीं हूँ। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। ओके, नामसाई घोषणा किन राज्यों के संबंध में बताता है? ये है असम और अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। भारत के महान्यायवादी के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो लिखा हुआ है कि ये लोकसभा राज्यसभा दोनों में कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, संयुक्त बैठक में भी भाग लग सकते हैं, लेकिन ये वोट नहीं कर सकते। तो दोनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त जो सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड है, ठीक, विथ रनिंग ट्रैक स्टेडियम कौन सा है? तो ये जबलपुर में है, छत्तीसगढ़ का पहला इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम, छत्तीसगढ़ जबलपुर। ठीक है, त्यागपत्र के विषय में बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो आपको मैं बता दूं, इसमें जो है स्पीकर जो है डिप्टी स्पीकर को संबोधित करेगा, बिल्कुल अपोजिट वाइस वर्सा भी जाएगा, डिप्टी स्पीकर स्पीकर को मतलब अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, और राज्यसभा का सभापति उपसभापति को संबोधित करेगा। तो ये कथन गलत है। राज्यसभा का उपसभापति, देखो सभापति जो होता है कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति है, और ये किसको संबोधित करेगा? राष्ट्रपति को। तो ऑलरेडी ये तो गलत हो गया। तो लेकिन उप सभापति राज्यसभा के सभापति को संबोधित करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा भैया? 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत परमाणु सेल लयन है। ठीक है, अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब देखो एक श्रृंखला दिया हुआ है ABCD वाला, जिसमें आपको बताना है कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। इसको बनाया नहीं हो तो आप एक बार चेक करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। और मैथ्स का सेपरेट मैं आपको सॉल्यूशन के साथ, पूरा क्वेश्चन के साथ आपको बताऊंगा, तो उसमें आप एक बार देखिएगा। महानदी का उद्गम स्थल सिहावा, ठीक, कितना है लंबाई टोटल? 585, और छत्तीसगढ़ में 286। ठीक, G20 का शिखर सम्मेलन है और भारत में हो रहा है, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, सूडान में युद्ध गृह के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों को बाहर निकालने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया था? तो ऑपरेशन कावेरी। तो जितने ऑपरेशन हो रहे हैं एक बार उसको पढ़िएगा। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र में कौन सा शामिल नहीं है? तो विनिर्माण, विद्युत और निर्माण तो शामिल है, लेकिन खनन उत्खनन हमेशा प्राथमिक क्षेत्र में लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब जनरल हिंदी इंग्लिश और बाकी जो भी है उसका क्वेश्चन है। अब हिंदी का प्रश्न है कि आंखों के सामने के लिए प्रयुक्त जो शब्द है वो परोक्ष होगा। आंखों के सामने, देखो परोक्ष जो सामने में है और आंखों के सामने, तो इसको आप आंसर ले सकते हैं परोक्ष। लेकिन परोक्ष ज्यादा अच्छा शब्द नहीं लगता मेरे को ना, प्रत्यक्ष लगता है। तो देखिए आंसर व्यापम क्या लेते हैं, एक बार क्रॉस चेक करना जरूरी है, बट मे भी इसका आंसर होना चाहिए प्रत्यक्ष या परोक्ष भी हो सकता है। आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपने लिया। दांत काटी रोटी, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गहरी दोस्ती, बहुत अच्छा दोस्त ना दांत काटी रोटी के समान होते हैं, ऐसे बोलते हैं। यह कोई नया काम नहीं, इसमें जो सर्वनाम है ना वो है निश्चयवाचक सर्वनाम, यह से आप मतलब पहचान सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात करना को छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? उजियाना। देख, खच्चित मतलब एकदम श्योरिटी, बोरियाना मतलब बोर हो जाना। ठीक है, उस राना मतलब होता है निपटाना, किसी चीज को खत्म करना, लेकिन उजियाना मतलब होता है बात करना। परिणाम बोधक विशेषण क्या है? 10 हाथ जगह, 10 हाथ जगह। ठीक, समूहवाचक संख्या क्या है? गिरोह। गिरोह मतलब जो नंबर आप ढूंढ रहे थे ना फिरौतियों का, ये गिरोह कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं अपन काम स्वयं कर लूँ, ये छत्तीसगढ़ी शब्द है, निजवाचक सर्वनाम बिल्कुल। जिन शब्दों के खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकता, रूढ़ शब्द, बिल्कुल सही। प्रत्यक्ष का विलोमार्थी शब्द क्या हो? परोक्ष। प्रत्यक्ष क्या होता है? अच्छा, इसका आंसर अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा मैंने गलती किया। आंखों के सामने, आंखों के सामने परोक्ष होता है क्या? बिल्कुल नहीं, इसका आंसर होगा प्रत्यक्ष। परोक्ष मतलब प्रत्यक्ष का विपरीत परोक्ष होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? जिस प्रकार से प्रत्यक्ष का विलोमार्थी शब्द क्या है? परोक्ष। उसी प्रकार से उसको आप बना सकते थे। अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग हांस, ठीक, जिसमें चंद्र बिंदु हो। ठीक, वह वाक्यांश जो किसी शब्द के पहले आकर उसकी अर्थ विशेषता प्रकट करे उसको कहते हैं उपसर्ग। पहले आएगा तो उपसर्ग, बाद जाएगा तो प्रत्यय। दो अलग अलग देशों का या दो अलग अलग शब्द समूह जब आपस में मिलते हैं अलग अलग देशों का, तो उसको बोलते हैं संकर। स्त्री, तद्भव स्त्री लिंग शब्द है रोटी। अगला, अशुद्ध वाक्य कौन सा है? देखो, यह अपना काम पर निर्भर है। हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की थी, तीनों सही शब्द है, और मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ, यह बिल्कुल गलत कथन है।
अगला क्वेश्चन है वह आए तो मैं जाऊं, ये किसको दर्शाता है? जैसे वो आएंगे तो मैं चले जाऊंगा, हेतु हेतु मत भविष्य काल। ठीक है, छत्तीसगढ़ी ऊंगना शब्द का प्रयोग होता है, गाड़ी में तेल डालने के लिए ऊंगना शब्द का प्रयोग होता है। अब यहाँ पास इंग्लिश का है, देखो आप इसको एक बार चेक करिएगा, विच वन ऑफ द वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, तो ये मेंटेनेंस बिल्कुल सही शब्द है ये। ओके, अगला क्वेश्चन है 77 नंबर का, मिसेस स्वाति लिव्स इन दुर्ग एंड टीचेस एट अ कॉलेज इन भिलाई, सी कम्यूट फ्रॉम दुर्ग टू दिल्ली, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फेमिनाइन जेंडर मॉन्क का होता है नन। ठीक है, एंटीनोम, एंटीनोम बनाना है कोर्स का, तो ये है फाइन। अगला क्वेश्चन है द खालिस्तान ब्रिंग्स मिल्क एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, तो फिल इन द ब्लैंक को पुट करना है, इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो या मिल्क मैन भी हो सकता है, मिल्क वुमेन भी हो सकता है और मिल्क मैड भी हो सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मतलब दूध वाली और दूध वाला, दोनों में से कोई भी सही होगा। माई खालिस्तान हैव कम होम फॉर तीजा, तो सिस्टर इन लॉ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है देयर आर मेनी स्पॉटी इन खालिस्तान, देयर आर मेनी स्पॉटी इन सॉरी खालिस्तान इन द फोंक, तो ये सिप ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, तो बिफोर द पुलिस केम द थीप हैड रन अवे, ध्यान से पढ़ोगे तो बनता है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत तो होता ही है सबको। अब अगला क्वेश्चन है दिस बुक्स ऑफ खालिस्तान आर वेरी इंटरेस्टिंग, देयर्स, दिस बुक्स ऑफ देयर्स वेरी इंटरेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होना चाहिए। अगला है द पॉसिबल, जो पेसिव वॉइस है, हु स्टार्ट द पंप, बाय हुम वाज द पंप स्टार्टेड, ऑप्शन नंबर ए। अब मैथ्स का क्वेश्चन है, डायरेक्टली आंसर देखेंगे, सोल्यूशन किस में देखेंगे? नेक्स्ट वीडियो में जब भी आए। देखो 2 की पावर 1.5 और 2 की पावर 0.5 का जो अनुपात है किसके बराबर होगा? 2:1, ऑप्शन नंबर बी। 12 संख्याओं का औसत 15 है, यदि एक संख्या 41 शामिल कर दें तो नई संख्याओं में 13 औसत, इन तो इन 13 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 8 और 21 समान अनुपात, 13 अनुपात 31 में क्या जोड़ा जाए कि समान अनुपात समान हो जाए। देखो 5 दोनों में जोड़ के देखना ना, 5 8 5 13, इसमें जोड़ेंगे तो 26, ठीक, 21 में, यहाँ 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18 और फिर 31 में 5 जोड़ेंगे तो 36, तो ये अनुपात होगा 1:2, 1:2, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन से बना सकते थे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू आर का अनुपात दिया है 1:2:4, उसमें यहाँ पर आपको दिया है पी रूट में 5p का स्क्वायर प्लस पी क्यू का क्यूब स्क्वायर, 5p का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, जहाँ जहाँ p है वहाँ 1 रखो, q है वहाँ पास 2 रखो और r है वहाँ पास 4 रखो, तो ये जब बनाओगे तो 25 आएगा, कुछ 25 और 25 का होता है 5, ऑप्शन में बस दिया है सी में, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 4 9 अनुपात समान अनुपात 12 x, तो इसका आंसर होगा, जब हल करेंगे ना तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे बना सकते हैं 12/x, 4×3 = 12, क्रॉस करेंगे तो 9×3 = 36, सॉरी 9×3 = 27, ऑप्शन नंबर डी। जब कपड़ों की कीमत 25% कमी और खपत 20% वृद्धि हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन से आप बना सकते हो, ऑप्शन नहीं, इसको डायरेक्टली देखो, कमी मतलब -25, वृद्धि मतलब +20, अब प्लस माइनस माइनस होता है तो 20 × 25 करेंगे बटे 100 करेंगे, ठीक, 25×4 और 4×5 = 20, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो -5, ये भी -5 है तो -10, मतलब कमी होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? 10% की कमी घटेगा। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर वर्ग बनाया गया है, यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा? अब इसको थोड़ा लंबा प्रोसेस इसको बनाने में बन जाएगा, इसका आंसर आएगा 192 + 16√3। अगले वीडियो में जरूर एक बार कोशिश करेंगे इसको बनाने का, ठीक है, इसका पीडीएफ चाहिए रहेगा तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष दुगनी हो जाती है, 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो वह राशि 8 वर्ष में 8 गुनी कितने वर्ष में होगा? देखो 4 वर्ष में दुगनी, 5 वर्ष में चौगुनी और 6 वर्ष में 3 गुनी, 4 गुनी, फिर 5 गुनी, 6 गुनी, 7 गुनी, 8 गुनी, फार्मूला हम डायरेक्टली रख के बनाते हैं, और ये जैसे बढ़ते जाएगा ना तो इसका आंसर होगा 12, तो इसका आंसर आपने क्या बनाया है, क्या बनाया होगा? इसका आंसर लिया होगा 12, बनाएंगे तो बन जाएगा, यहाँ पर थोड़ा समय लगेगा, इसी कारण इसको छोड़ है, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। यदि एक तेल के मूल्य में 90% का इजाफा हो जाए तो कितना प्रतिशत की कमी की जाए कि कोई वृद्धि में प्रभाव मत पड़े? तो आप इसको बना सकते हैं R100 ± R × 100, तो इसका आंसर आएगा 47 7/19%।
एक वस्तु खरीदता है और बी को 20% हानि में बेचता है, बी उसी वस्तु को 20% लाभ पर सी को बेचता है, सी उसको 480 रुपये में खरीदता है, तो ए किस दाम में खरीदेगा? तो इसका आंसर आएगा 500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी मूलधन का साधारण ब्याज 6 1/4% है। ठीक, तो वार्षिक ब्याज दर से 1 रुपया प्रतिदिन होगा, तो वह लीप ईयर तो यदि वह वर्ष लीप ईयर नहीं हो तो कितना प्रतिशत उसका मूलधन है, इसको निकालना है। तो इसका 5,880 रुपये। 5 प्रकृत संख्याओं का औसत एम है। यदि अगले 3 प्रकृति संख्याओं को सम्मिलित कर दिया जाए तो औसत में 9 इजाफा हो जाएगा। 8 संख्याओं का औसत में कितना प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा, मतलब कितना आएगा बोल रहा है, तो इसका आंसर होगा 1.5। ठीक है, ए की आय 5%, बी की आय 15% के बराबर है, सी की आय के 10% के बराबर है, सी का आय 20% के बराबर, मतलब आपको एक हायरार्की बनाना है। सी का आय है 2000, तो कुल कितने आय होंगे इस प्रकार से आपको बनाना है तीनों का। तो इसका आंसर आएगा 18,000। 2 क्वेश्चन आ रहा है। साधारण ब्याज की दर से धन 16 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो प्रतिशत बताना है, तो 6.25%। और लास्ट क्वेश्चन है कि एक सप्ताह के 1 घंटे को दशमलव में कितना होगा, तो 0.00595। ठीक, तो इस प्रकार से 100 प्रश्नों का आंसर मैंने बताया। आप बताइएगा कितना सही है कितना गलत है। पीडीएफ चाहिए रहेगा तो टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, और साथ ही मैथ्स का पूरा सोल्यूशन मैं बताऊंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मे भी इसका कटअप थोड़ा ज़्यादा जाएगा। ठीक, तो कटअप के साथ अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।